अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ब्यूटी ट्रेनिंग कोर्स के सिलसिले में जो पहला लेसन है वो है थ्रेडिंग, और उसमें मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। चलें आएँ हम अपने लेसन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नलकी जो है जब आप पार्लर के लिए लें तो अब एज अ बिगनर आप पतली नलकी से स्टार्ट करें। पतली नलकी जो होती है वो होल्ड करना ईजी होती है, वो आपको तंग नहीं करती, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो बहुत मोटी नलकी पकड़ के आप उसकी स्टार्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक अच्छे धागे की जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि आपका धागा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, धागा बहुत ज़्यादा रूखा नहीं होना चाहिए, और धागा जो है वो कच्चा नहीं होना चाहिए, बार बार टूटे ना। तो आइए हम अब धागा चलाना, उसको पकड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपने नलकी लेनी है। अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो आपने उल्टे हाथ में अपने लेफ़्ट हैंड में नलकी को पकड़ना है, और अगर आप उल्टे हाथ से काम करते हैं तो आपने सीधे हाथ में नलकी को पकड़ना है। मैं चूँकि सीधे हाथ से काम करती हूँ इसलिए मैंने उल्टे हाथ में नलकी को पकड़ा, और दूसरा सिरा अपने एक मुंह में किसी भी दांत के नीचे आप दबा लेंगे। जिस हाथ में नलकी है उसके अंगूठे से आपने धागे को थोड़ा सा एक साइड पे किया, और हाथों से अपने दूसरे हाथ से आपने बाहर की जानिब 4 या 5 बल देके अंगूठा बाहर निकाल लिया। दोबारा देखें, ये देखें, और ये हमारी कैंची बन जाएगी, ठीक है ना। और जिस हाथ में नलकी है उसको भी अगर आप धागे को 1-2 बल दे देंगे तो आपका धागा मजबूती से आपके हाथ में कैंची जो है वो कायम रहेगी। प्रोसेस क्या है कि जो थंब आपने रखना है, जिस हाथ में नलकी है उसका अंगूठा आपने धागे पे रखना है और उसको नीचे प्रेस करना है, और जैसे ही आप नीचे प्रेस करेंगी उसी वक्त आपने दूसरे हाथ को खोल देना है। फिर इसको नीचे प्रेस करेंगी, उसी टाइम उसको खोलेंगे। इसी तरह जो है प्रेस करना और खोलने से आपकी जो कैंची है ये चलेगी। जिस तरफ आपके बालों का रुख है उसके ऑपोजिट आपने कैंची को रखना है और फिर चलानी है, तब बाल निकलेंगे। जिस बालों के रुख पे आपने कभी भी कैंची को नहीं चलाना। धागा चलाते वक्त मुंह को हिलाने की ज़रूरत नहीं होती, आपने थंब को ऊपर और नीचे करना है जिससे कैंची खुलेगी, और आपने धागे को उस तरह चलाना है। धागा चलाते हुए आप ख्याल रखें कि आपका धागे का प्रेशर आपकी उंगलियों पर भी ना पड़े कि आपकी उंगलियां ज़ख्मी हो जाएं, और ना ही आपके क्लाइंट के बाजू पर धागा लगे कि उनको निशान पड़ जाए धागे के। आपने बिल्कुल सॉफ्टली धागे को चलाना है, पहले बेशुमार प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने धागे को चलाना है। आपकी दोनों हाथों की का जो रुख है वो बिल्कुल, आपकी जो कैंची है उसका सीधा होना चाहिए। मुड़ा हुआ होगा तो भी बाल नहीं निकलेंगे, इसे बिल्कुल ये सारा सीधा होना चाहिए। ये देखें, बिल्कुल सीधा रख के आपने, ये प्रोसेस है। आपने थंब को नीचे किया और थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स के बाद आपने धागे को उठाते जाना है। इस तरह आपकी स्पीड बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आईब्रोज़ की थ्रेडिंग का तरीका सीखेंगे। ब्यूटी ट्रेनिंग के प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो को तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।